हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, जनवरी में आ जाएगा और उसके बाद से फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। इसका अनाउंसमेंट आ चुका है, सबको पता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मुझको मैसेज कर रहे हैं कि उनका नंबर 50 है या 55 है या 60 है, जितना भी उनका नंबर है, बार बार हमसे यही पूछ रहे हैं कि इतने नंबर पे हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जितने भी लोग ये मैसेज कर रहे हैं, मैं किसी को कंफर्म नहीं कह सकता कि किनका होगा किनका नहीं होगा, लेकिन जिनका भी स्कोर मेरे मानने में अगर 50 से ऊपर है, 55 के आसपास 55 से ऊपर है, तो वो लोग CBT 2 की तैयारी ज़रूर करिए। बस एक लाइन में मैं उनको यही कहूँगा। इस वीडियो में मैं उन बातों पे बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है या फिर किनको प्रिपरेशन करना चाहिए किनको नहीं। बहुत से सारे ये सवाल आ रहे हैं कि जिनके स्कोर थोड़ा सा अच्छे हैं, 60 के आसपास में है, लेकिन वो लोग अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, अच्छे से नहीं कर रहे थे और अभी उनके पास 2 महीने का ही समय बचा हुआ है और सोच रहे हैं कि इतने कम समय में अब कैसे जो है CBT 2 की तैयारी करें कि उनका अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाए और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जिनका नंबर थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि कम से कम CBT 2 की तैयारी की जाए। क्या पता उनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से और कुछ जोन में कट ऑफ कम रहेगी तो उसमें उनका हो जाता है। तो वो लोग ऐसा ना हो कि पहला मौका तो उन्होंने गंवा दिया कम स्कोर करके, दूसरा मौका भी वो लोग ना गंवा दें। तो ये ऐसे मैसेज मुझको बहुत आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली वही बताने वाला हूँ कि जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या फिर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, उनको इस बचे हुए लास्ट 60 डेज में, 50 दिन में, 60 दिन में जो भी समय उनके पास बचा हुआ है, उसमें कैसे वो अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उनको बेसिकली करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपके पास कम से कम CBT 1 का आपका पूरा पेपर आपके पास होना चाहिए। अब पूरा पेपर मैंने कह दिया है तो कम से कम मैं यही कोशिश करूंगा कि 20 प्लस ही आपके पास पेपर होना चाहिए। अगर 40 के आसपास है तो बहुत बढ़िया है। CBT 1 अभी जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 हुआ है उसका पूरा 40 पेपर के आसपास आपके पास सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर होना चाहिए। चाहे तो आप मार्केट में जा कर के ले सकते हैं, कोई किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अंतर नहीं रहती हैं। बस उनका सलूशन देखिएगा, उनका सलूशन अच्छा होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी उनका अच्छा होना है। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आपको 60 दिन में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा बात है करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि ये पेपर में आएगा भी और इसका वेटेज भी है। पहले वाला जो पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे और 90 मिनट में करने थे। अभी क्या है कि 120 क्वेश्चन हो गए और समय वही रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपको वो 120 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर करने भी हैं और उसके बाद से आपके पास कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट के आसपास समय और बचा होना चाहिए, जिससे आप वो क्वेश्चन कर पाएँ जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है, छोड़ा हुआ है कठिन जान करके। तो कम से कम 120 क्वेश्चन के पास ओवर थ्रू पूरा होने के लिए कम से कम आपके पास 80 मिनट में पूरा 120 क्वेश्चन एक बार तो देख लेना है आपको, और उसमें से फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने भी आसान क्वेश्चन उसको कवर कर ले जाना है। तो आपको स्पीड बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप 2021 का करंट अफेयर पहले आप अच्छे से पढ़ ले जाइए। अब 2021 का करंट अफेयर सभी लोग या तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर मार्केट में जा करके पूरा ईयरली कोई भी मैगजीन आप चाहें तो उठा सकते हैं और उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। अब 2 से 3 बार पहले बार आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सभी चीज़ें हो सकता नहीं लगे। कुछ लोग पहले से पढ़ रहे थे तो उनके लिए आसान होगी, लेकिन अगर जिन लोगों को नया लग रहा है तो उनको लिख के नोट्स बना के ज़रूर रखना है। अब नोट्स बनाने में समय लगता है, जाहिर सी बात है सबको पता है, तो आपके पास समय भी कम बचा है और आप पहले से पढ़ नहीं रहे थे, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। देखिए, आप उन लोगों से कंपटीशन करने जा रहे हैं जो पहले से मेहनत कर रहे थे और आप लोग अभी तक इस असमंजस में पड़े हुए थे कि पता नहीं पेपर कब होगा या फिर कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट का या फिर डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन होती है कि क्या करें, अब समय कम बचा हुआ है, बहुत अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इतना आप लोग ज़रूर करिएगा जो चीज़ मैं यहाँ इसमें बता रहा हूँ। करंट अफेयर आपको लोग 2021 का पूरा कंप्लीट कवर कर ले जाइए किसी भी माध्यम से, यूट्यूब से चाहे फिर मैगजीन से। तीसरा पॉइंट है, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट आप किसी भी चीज़ का आप परचेज कर लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी का परचेज कर लीजिए और आप कब कोशिश करिए कम से कम आप जितना भी दिन बचा हुआ है कम से कम 15 से लेकर के 20 ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। इसमें जो छोटे छोटे टेस्ट भी होते हैं 10 क्वेश्चन के, 20 क्वेश्चन के, ये लोग भी अपने एप्लीकेशन पे ये लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग वो भी ट्राई किया करिए। होता क्या है
कि उसमें जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट में या फिर समय देते हैं उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और वो लोग अपने जो बेस्ट फैकल्टीज़ होती है उससे क्वेश्चन बनवाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे क्वेश्चन भी ढूंढने के लिए आपको इधर उधर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से भी कंटेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन पा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा फुल टेस्ट, मैं कह रहा हूँ 15 से 20 टेस्ट सीरीज़ देने का कोशिश करिएगा, 15 कम से कम कोशिश करिएगा कि कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से आपको इसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस में आप छांट के रखिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया है या फिर जो क्वेश्चन अच्छे हैं और उसके इर्द गिर्द कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इर्द गिर्द कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ कि भगत सिंह को लेकर के, अब भगत सिंह पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर कोई क्वेश्चन अगर उन्हें पूछा है किसी ने शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन भी मनाया जाता है, और गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन को मनाया जाता है। तो अब देखिए, अब भगत सिंह की फांसी क्यों हुई थी, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन यही तो बनता है, क्यों हुई थी, इनके साथ साथ किनको किनको फांसी हुई थी, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन करते थे, किसको लॉन्च करते थे, इनकी पार्टी का क्या नाम था, कौन सी पार्टी जो है इन्होंने बनाई थी। यही होता है इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनना। अगर आपके टेस्ट सीरीज में सिर्फ ये पूछता है शहीद दिवस से या फिर भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो सिर्फ वही क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनती है, इसके इर्द गिर्द भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको पढ़ना है। ये होता है इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ भी क्वेश्चन को ध्यान रखना। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जो भी आप अपने पास कंटेंट पहले से पढ़े हुए हैं या फिर आपने रखा हुआ नोट्स बना के, कभी तो आपने पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। होता क्या है, जब पेपर आता है और आप वो कंटेंट पहले से पढ़े रहते हैं, आपके दिमाग से बिल्कुल स्किप कर गया रहता है, और आप उसको न रिवाइज करने के कारण आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा पछतावा होता है। पेपर देखिए 120 क्वेश्चन आने हैं, आप 120 का टारगेट मत लेकर के चलिए, आप कोशिश करिएगा कि मैं 100+ करेक्ट क्वेश्चन कैसे मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। करेक्ट, अधिक से अधिक करेक्ट क्वेश्चन, आप गलती बिल्कुल मत करिए। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है इससे रिलेटिव भी मैंने वीडियो बनाई, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं वही करता था और मैंने जैसे किया है वो उसको मैंने बनाया हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना चाहिए और उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें गेस वर्क कब मारना है कब नहीं मारना है, ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक पॉइंट है 5वां नंबर, वो है रीजनिंग को लेकर के। सबसे ज़्यादा इस पे भी जो है सवाल आ रहे हैं कि रीजनिंग के लिए क्या किया जाए। कभी मैंने रीजनिंग के लिए कुछ भी अलग से काम नहीं किया है। मैं जहाँ तक जब भी प्रिपरेशन करता हूँ तो ये मेरा पूरा पोर्शन प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वही मेरा कवर कर ले जाता है। उसमें इतना सफिशिएंट रीजनिंग होते हैं और सारे टॉपिक को वो टच कर ले जाते हैं कि हर एक टॉपिक पे मुझे 10-12 क्वेश्चन उस पर मिल जाते हैं और वो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। अब उसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, बस उसी को थोड़ा सा आप जो है यूट्यूब से चाहे अपने नोट से जहाँ से भी आपको सरल लगे, शॉर्टकट ट्रिक चाहे जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए और उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, तो वो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि क्लॉक में एंगल निकालने के लिए आ जाता है, कैलेंडर में डेट निकालने का आ जाता है, ये चीज़ें थोड़ा सा भूल जाती हैं लोगों को। रीजनिंग में जहाँ तक बात करूँ तो ये सब चीज़ें आप नोट्स में लिख लीजिए, कैसे इसको आसानी से जल्दी कैसे निकाला जा सकता है, तो ये पोर्शन आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी मिरर इमेज या फिर हो गया इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, आप वहीं पे भी तुरंत उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, और आप भी मैं कहूँगा इतना कम समय बचा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। CBT 1 को ही जितने उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा और आपके क्वेश्चन सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा रीजनिंग को लेकर के। अब 6 पॉइंट ये है मेरा कि मैथ्स को लेकर के। मैथ्स एक बहुत बड़ा सिलेबस है और आप अब से चाहें तो 60 दिन में पूरा सिलेबस बारी से आप पूरा कवर नहीं कर सकते। तो मैथ्स के पोर्शन को आपको पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ना है, अभी समय है। अगर आप चाहें तो मतलब दिन रात एक करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्लीट हो जाएगा, और आप पहले से पढ़े हुए हैं तो सिर्फ रिवाइज ही करना है आपको। एक दिन में 2 दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं आपको अपने नोट से। लेकिन अगर जो लोग बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल नहीं कर रहे थे, तो CBT 1 के जब आप पेपर करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, पर्टिकुलर जो टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि हर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन जो है नहीं फंसते हैं आपके,
होता क्या है कि उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है और जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ट्रिक रहता है, तो वो टाइप आपसे जो है मिस हो जाता है। तो उसको आप क्या करिए, उस टाइप के 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए या फिर नोट से देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि उस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है नया-नया तरीका आपको देखने को मिल जाए और आप उसको और जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो जब भी आप पेपर करिएगा CBT 1 का या फिर ऑनलाइन टेस्ट, जो टाइप आपसे छूट रहा है उस टाइप को आप नोट में लिखिए और उसको एक बार 2-3 क्वेश्चन और उसके इर्द गिर्द, मतलब उसी से रिलेटेड सेम आप उसको कर ले जाइए। बाकी आपको अलग से ये नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका छूट रहा है तो पूरा आप चलें चैप्टर पढ़ने। अब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें टास्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर वही क्वेश्चन के से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और कर लेने हैं बस। तो ओवरऑल मेरा इसमें सबसे ज़्यादा आपका मदद जो करने वाला है वो 2 ही चीज़ करने वाला है। वो है CBT 1 का जो पेपर है, जो आप उसको सॉल्व करेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा आपके नंबर को बढ़ाने में। अब सवाल आता है कि मेरा सिलेक्शन CBT 1 में होगा कि नहीं होगा। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि अभी मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा और अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि डेफिनेटली वो लोग फिर से सवाल करने उठेंगे जब जनवरी में इसका आंसर किया जाएगा और रिजल्ट आ जाए, सॉरी आंसर की कह रहे हैं, रिजल्ट जब आ जाएगा तब फिर से यही लोग मैसेज करना शुरू करेंगे कि अब मैं 1 महीने में क्या करूँ, 30 दिन में क्या करूँ। तो क्यों आप अभी से क्यों नहीं करना चाहते हैं? अभी जो 30 दिन का बचा हुआ इधर आप पढ़ते रहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसा नौबत ना आए कि जब रिजल्ट हो जाए और आपका 1-2 नंबर से आप इन कर जाएँ उसमें और आप फिर से सोचने लगे अब 30 दिन में क्या करें, तो आप जाहिर सी बात है होपलेस हो जाएंगे और ये सब चीज़ें भी अब 30 दिन में कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो NTPC CBT 2 के रिगार्डिंग मुझे बताना था। आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे लोगों को और भी मदद होगी जो लोग CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और लगे हुए हैं। और भी कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। ID है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।